यूपी में नौतपा के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली। आंधी तूफान ने कई जिलों में तबाही मचा दी। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे लखीमपुर खीरी में तेज आंधी तूफान आया। इससे पहले सोमवार रात लखनऊ में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। लखीमपुर, बस्ती और गोंडा में पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। कई जगह घरों की टंकियां तक उड़ गईं। इस मौसम के कहर में लखीमपुर में एक किसान और सीतापुर में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 39 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में रेड अलर्ट यानी बेहद गर्म हवाओं का खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से बड़ा बदलाव आएगा। पूरे प्रदेश में 2 से 3 दिन बारिश और तापमान में 8 से 10 डिग्री तक गिरावट संभव है। गंगा दशहरा पर यूपी के घाटों पर आस्था का सैलाब। सुबह से लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई शहरों में तड़के से ही स्नान, पूजा और दान का सिलसिला जारी है। काशी में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। वाराणसी के 80 घाट पर मां गंगा को 5000 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई गई। प्रयागराज के संगम पर श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अधिक मास में 8 साल बाद यह पर्व मनाया जा रहा है। वृषभ लग्न और हस्त नक्षत्र में गंगा अवतरण का योग बना है। साथ ही 4 विशेष योग और 4 उत्तम मुहूर्त इसे और शुभ बना रहे हैं। शाम को काशी में भव्य गंगा आरती और दीपों से सजे घाट देव दीपावली जैसा दृश्य पेश करेंगे। आस्था, परंपरा और विशेष योग, इस बार का गंगा दशहरा सच में खास बन गया है। बाराबंकी में तेज रफ्तार ने ली 4 दोस्तों की जान। चलती इनोवा सीधे ट्रेलर में जा घुसी। मंगलवार करीब 3 बजे लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर हैदरगढ़ इलाके के बिखरा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। सभी दोस्त कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। करीब 100 की रफ्तार से चल रही इनोवा अचानक आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लखनऊ के GMU में भर्ती कराया गया है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, फायरिंग के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। घटना थाना छाता क्षेत्र की है, जहां पुलिस को पहले ही मुखबिर से बाइक चोर गिरोह की सूचना मिल गई थी। इसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। जैसे ही आरोपी नेशनल हाईवे किनारे चेतक एकेडमी के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वे फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। साकिर के बाएं पैर और साबिर के दाएं पैर में गोली लगी। उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। तेजी से की गई पुलिस कार्रवाई ने एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। अयोध्या में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल। मंगलवार को सुबह से ही अलग अलग धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज भगवान श्री राम और हनुमान जी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष अभिषेक और श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मां सरयू की बत्तियों से महाआरती होगी। शाम 5 से 7 बजे तक भजन संध्या और फूल बंगला झांकी भी सजाई जाएगी, जिसमें संत धर्माचार्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आस्था, परंपरा और भव्य आयोजन के साथ अयोध्या आज एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रही है। ये दिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास बन गया है। यूपी नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल पंप सूखने लगे हैं। 579 किलोमीटर लंबे यूपी नेपाल बॉर्डर से जुड़े 7 जिलों में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। जहां ईंधन मिल रहा है, वहां लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। दरअसल बड़ी संख्या में लोग नेपाल से भारत आकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और फिर अपने देश वापस ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत ने टैक्स में कटौती कर कीमतें काबू में रखी, लेकिन नेपाल में पेट्रोल 38% और डीजल 59% तक महंगा हो गया। यानी भारत का 100 रुपए लीटर पेट्रोल नेपाल में करीब 135 रुपए में बिक रहा है। प्रति लीटर 35 से 40 रुपए का सीधा मुनाफा। मुरादाबाद में बड़ा हादसा टला। डिप्टी सीएम के विमान का इंजन अचानक फेल। सोमवार शाम करीब 4 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पथक अपने सरकारी चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। तभी उड़ान से ठीक पहले तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। जैसे ही पायलट ने इंजन स्टार्ट किया, उसमें से धुआं निकलने लगा। उस वक्त डिप्टी सीएम और उनकी टीम विमान के अंदर ही मौजूद थी। तुरंत विमान को रोक दिया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
लखनऊ में आज बड़ा आयोजन, 413 करोड़ की परियोजनाओं का एक साथ शुभारंभ। बीजेपी मेयर सुषमा खरगवाल के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 432 परियोजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना, AK शर्मा, दयाशंकर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मेयर के 3 साल के कामों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया गया। सरकार ने वन डे गवर्नेंस पर जोर देने की बात कही।